अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो पंजाब स्कूल की तरफ से जो आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है उसका जो पोर्शन है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में इसके हम पहले दो जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 1700। द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज RS 1360। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। प्राइस की जो आर्टिकल की मार्केट प्राइस है वो 1700 रुपये है, लेकिन आपने कोई भी चीज़ सपोज जूते आपने ख़रीदे तो वो आपने ख़रीदे हैं 1360 रुपये के, ठीक है। तो आपको शॉप वालों ने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया है वो हम फाइंड करेंगे कि परसेंटेज डिस्काउंट आपको कितना मिला है कोई भी आर्टिकल ख़रीदते हुए। जी स्टूडेंट्स, मार्केट प्राइस है 1700, सेल प्राइस आपने कितने में कोई चीज़ ख़रीदी है वो है 1360 रुपये की। आपने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है कि आपको कितना जो है डिस्काउंट मिला है उस आर्टिकल। जी, तो परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने से पहले आपको पता हो कि आपको डिस्काउंट प्राइस कितना मिला है, आपको कितने पैसों का डिस्काउंट मिला है। तो MP का मतलब है मार्केट प्राइस माइनस SP सेल प्राइस। तो हम ये तो वैसे भी एक कॉमन सी चीज़ है कि जब भी आप डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आप ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो ज़्यादा क्या है, 1700 है, माइनस 1360 है, तो मैंने ज़्यादा में से कम को माइनस कर दिया। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है प्राइस डिस्काउंट वो 340 रुपये आपको डिस्काउंट है, या आपने इतने पैसे कम पे किए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राइस का डिस्काउंट, लेकिन हमने परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है कि आपको कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला। जी, तो परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्काउंट प्राइस पता हो, जिस तरह वो 340 है डिवाइडेड बाय MP का मतलब है जो मार्केट प्राइस है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, ठीक है, वो थी 1700। तो वो MP है, मार्केट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है डिस्काउंट की। तो ये डिस्काउंट हमारे पास है 340, मार्केट प्राइस 1700, 100 से हम मल्टीप्लाई। जी, तो डिस्काउंट जहाँ पे आ गया 340, मार्केट प्राइस है 1700, मल्टीप्लाई बाय 100%, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो परसेंटेज डिस्काउंट मिला है वो 20% का आपको ऑफ दिया शॉप वालों ने, क्योंकि 1700 की जो एक्चुअल प्राइस थी उसकी, लेकिन आपने 1360 में ख़रीदी। तो जो उस आर्टिकल पे डिस्काउंट था वो कितना था, 20% का आपको डिस्काउंट मिला है। तो ये तरीका है कि आप फाइंड कर सकते हैं कि हमने कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीद के लाए तो हमें कितना उन्होंने डिस्काउंट दिया है। अगर आपको डिस्काउंट ना पता हो तो आप ये खुद भी जो है फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द एनुअल प्राइस ऑफ अ पर्सन इज 4,20,000। ठीक है, ये एक पर्सन की सालाना जो है इनकम है। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज़ 5%। ठीक है, तो हमने उसका इनकम टैक्स फाइंड करना है कि वो कितना जो है टैक्स पे करेगा, और वो किस रेट पे टैक्स पे करेगा, 5% पे। ठीक है, तो हम जो है इनकम टैक्स फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इनकम टैक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता हो, जिस तरह इनकम टैक्स क्या है, एग्जम्प्ट इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है। ठीक है, तो इनकम टैक्स वो टैक्स होगी, ठीक है, इज इम्पोज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ द पर्सन हुज इनकम एक्सीड आ सर्टेन लिमिट। ठीक है, एक ख़ास लिमिट होगी, उससे आगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी, मतलब सपोज हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि आपकी जो 4 लाख है, 4 लाख तक आप कोई जो है टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर 4 लाख से ऊपर आपकी इनकम जाएगी तो फिर आप टैक्स पे करेंगे। तो वो 4 लाख जो है वो क्या है, एक सर्टन लिमिट है विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट। द रूल्स फॉर द इनकम टैक्स आर अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम। तो उन रूल्स को जो है, अब जिस तरह 4 लाख है ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, रूल जो है ये बढ़ा भी सकते हैं, उनमें अमेंडमेंट आती है, उसमें चेंजेस आती है। नाउ द सेकंड टर्म इज़ एग्जम्प्ट इनकम। ये वो इनकम होती है जिसके ऊपर जो है कोई भी पर्सन टैक्स पे नहीं करता, इसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। जिस तरह मैंने पहले बताया, अगर आपकी इनकम जो 4 लाख से कम है तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो जो आपकी इनकम होगी उसको हम कहेंगे एग्जम्प्ट इनकम, बिकॉज उसके ऊपर जो टैक्स है वो अप्लाई नहीं हो रहा, आप टैक्स पे नहीं करेंगे। द थर्ड टर्म इज़ टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसके ऊपर आप जो है टैक्स को पे करेंगे। ये बेसिकली डिफरेंस होगा बिटवीन द एनुअल इनकम एंड एग्जम्प्टेड इनकम। ठीक है, मतलब ये है कि आपकी जो इनकम जो है एग्जम्प्टेड इनकम से जो बढ़ेगी, मतलब देखिए अगर आप सपोज आपकी जो इनकम है एक सालाना वो 4,50,000 है, ठीक है, तो 4 लाख तक तो आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन जो ऊपर 50,000 हैं तो आप सिर्फ
50,000 का ही टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो वो जो यही है डिफरेंस इन एनुअल इनकम माइनस एग्जैम्प्टेड इनकम। ये एनुअल इनकम कितनी होगी, 4,50,000 आप माइनस करेंगे 4 लाख को, तो 50,000 जो होगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। दिस टेबल इज रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द इनकम टैक्स, ठीक है। ये देखें 0 से लेके 4 लाख तक आप 0% टैक्स पे करेंगे। अगर 4 लाख से लेके 7,50,000 तक आपका अगर इसके दरमियान इनकम है तो आप जो है 5% जो है करेंगे पे ऑफ द एक्सीडिंग इनकम, ठीक है। जो 4 लाख से ज़्यादा होगी इनकम उसका आप 5% पे करेंगे, ठीक है जी। अगर 7,50,000 से लेके 1,04,00,000 तक आपकी इनकम है इसके दरमियान तो आप जो है 17,500 तो पे करेंगे ही, प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000, ठीक है। तो एक तो आप जो है 17,500 पे करेंगे ही, प्लस अगर आपकी 7,50,000 से अगर ज़्यादा इनकम है, ठीक है, तो उसका आप कितना पे करेंगे, 10%। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए टैक्स पे करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन। द एनुअल इनकम पर्सन की 4,20,000 है। इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है 5% पे। देखें तो 4 लाख उसकी एनुअल इनकम है, एग्जैम्प्टेड इनकम कितनी है, 4 लाख है। 4 लाख तक तो वो कोई जो है वो टैक्स पे नहीं करेगा, जिससे मैं आपको पहले बताया एग्जैम्प्टेड इनकम हुआ जहाँ तक वो टैक्स पे नहीं करेगा, तो 4 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं होगा। टैक्सेबल इनकम कितनी होगी वो आप टोटल जो है 4,20,000 से आप एग्जैम्प्टेड इनकम को माइनस कर दें। ये टैक्सेबल इनकम है, ये भी हम रूल पढ़ के आए हैं। तो ये जो 20,000 है, सिर्फ 20,000 का ही आप जो है टैक्स पे करेंगे। किस रेट पे, 5% पे जी। तो हमने इनकम टैक्स फाइंड करनी है 5% ऑफ 20,000। तो 20,000 का हम 5% पे करेंगे तो 5/100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो ये जो आपने इनकम टैक्स पे करनी है वो कितनी होगी, सिर्फ 1,000 रुपीज़ होगी, ठीक है। सिर्फ 20,000 का जो आपने इनकम टैक्स देना है वो 1,000 रुपये ही फाइन जो है टैक्स होगा, क्योंकि 4 लाख तक तो आप टैक्स पे नहीं करेंगे। तो 20,000 का टैक्स आपको सिर्फ जो है 1,000 रुपये पड़ेगा जी। स्टूडेंट तो ये तो आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको आपके पास जितनी इनकम है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। लेकिन मसला ये है कि आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं, ये आपको टेबल पता होना चाहिए कि किस प्राइस तक आप कितना जो है और किस रेट पे आप जो है टैक्स पे करेंगे। तो आप खुद भी अपना जो है टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।